दोस्तों, सफलता और समृद्धि के लिए घर से बाहर सबसे पहले रखे एक कदम सभी विघ्न होगा दूर। नमस्कार दोस्तों, महावीर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों, घर से बाहर निकालने के लिए आप कौन सा कदम रखते हैं जो सफलता प्राप्त कर सके, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग, दादी नानी कार्यों में सफलता के लिए सीधे पैर से बाहर निकालने की सलाह देते हैं। धर्मशास्त्र में भी दाएं अंग और खास महत्व दिया गया है। स्वर विज्ञान के अनुसार भी नाक से स्वर्ग की दिशा जानिए। हर दिन को शुभ एवं मंगल बनाने के लिए और मानव को सही गलत का दिशा निर्देशन देते हेतु प्राचीन ग्रंथों में अनेक सूत्रों का उल्लेख मिलता है। अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग, दादी नानी कार्यों में सफलता मिलने के लिए घर से बाहर निकलते समय पहले ही सीधे पैर की बाहर निकल कर कार्य पर जाने की सलाह देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे हमें दिन में शुभ होता है और कार्य सफलता होता है। जब भी घर से किसी कार्य को लक्ष्य बनाकर निकलते हैं, उस वक्त भगवान श्री गणेश और अपने इष्ट देव को स्मरण करके सीधे पैर पहले बाहर निकालने से ही कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार सीधा पैर पहले बाहर रखना शुभ माना जाता है और सभी धर्मों में दाएं अंग को खास महत्व दिया गया है। सीधे हाथ से किए जाने वाले शुभ कार्य की देवी देवताओं को द्वारा मान्यता होता है। दोस्तों, हिंदुओं धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी देवताओं की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य सफलता नहीं पा सकता। इसी कारण सभी पूजो कार्य में सीधे हाथ ही किया जाता है। जब भी घर से बाहर जाते हैं, सीधा पैर ही पहले बाहर रखते हैं ताकि कार्य की ओर पहले कदम शुभ रहेगा। संपूर्ण कार्य अवश्य ही सफलता होगा। दाहिने यानी सीधे पैर का महत्व इतना अधिक है कि जब हर बंधु घर से में प्रवेश करती है तो वही सीधा पैर ही प्रथम घर की दहलीज के अंदर रखती है कि जीवन में घर में शुभता बनी रही। कहीं कहीं तो हर बंधु द्वारा सर्वप्रथम दहलीज पैर से ही चावलों में भरे कलशा को गिराकर अपने साथ पूरे परिवार के सुखदम भविष्य का भाव लेकर आगे बढ़ते हैं। सीधा पैर पहले बाहर रखने से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है जो मन में पसंद रखती है। इसका प्रभाव दिन भर रहता है। सीधा पैर निकालकर श्री गणेश का स्मरण कर कार्य पर जाने से समस्त विघ्न बाधाओं का समान होता है। दोस्तों, स्वर विज्ञान के अनुसार घर से बाहर निकलते समय पहले ये देखा जाता है कौन सा स्वर्ग चल रहा है। स्वर्ग विज्ञान के अनुसार सूर्य एवं चंद्रमा दो स्वर्ग होते हैं जिन्हें नासिका पर हाथ रखते ही तेजी सांस चलने के आधार पर महसूस किया जाता है। लोगों को स्वर विज्ञान का ज्ञान है। ये स्वर विज्ञान के अनुसार ही अपना कार्य व्यवहार करते हैं। घर से बाहर निकलते समय स्वर्ग विज्ञान के अंतर्गत सांस चलने की दिशा देखी जाती है। इन नासिका के कौन सी छेद से गहरी सांस आ रही है, इसके लिए नाक पर हथेली अथवा अंगुलियों लगाकर ये महसूस किया जाता है नाक के कौन सा छेद से अधिक गहरी सांस आ रही है। कभी नाक के दाहिनी ओर से गहरी सांस, कभी कभी बाएं ओर से गहरी सांस का चलन महसूस होता है। यदि नाक के दाहिने छेद से तेज सांस चल रही है तो स्वर विज्ञान के अनुसार दाहिने पैर, और यदि नाक से बाएं छेद से गहरी सांस महसूस हो रही है तो बाएं पैर से निकलना चाहिए आगे। नेता के अनुसार कहा जाता है कि जो स्वर्ग चलते हैं तहीं दिए जाते हैं और भद्र ये ही वाणी कोई ही स्वर्ग विज्ञान के मानव को यात्रा के दौरान अथवा घर से बाहर जाते समय
ये अवश्य देखना चाहिए कि कौन सा स्वर्ग चल रहा है। जो स्वर्ग चल रहा है उसी के अनुसार कदम बढ़ाना चाहिए ताकि संपूर्ण सफलता मिल सके। दोस्तों, स्वर्ग विज्ञान के बारे में हम तो बता दिया, मगर कार्य सफलता करने के लिए ज्योतिष कुछ उपाय हम बताते रहे। ज्योतिष उपाय में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उसे सबसे पहले अपना दाहिने पैर बाहर निकालना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि दाहिने पैर शुभ माना जाता है। इस कार्य में सफलता होने के लिए संभावना अधिक होती है। बाएं पैर शुभ कार्य के लिए जाते समय न निकाले, ये अशुभ माना जाता है। तो आप देखा होगा कि कई जगहों पर विवाह के बाद दुल्हन जब पहली बार ससुराल आती है तो घर में उसका दाहिने पैर ही पहले रखा जाता है। ऐसे मान्यता है कि जो भी घर में दुल्हन सबसे पहले आती है वे घर के लक्ष्मी का सामान होता है और उसका शुभ पैर घर में आने से खुशहाली और सुख शांति तरक्की आएगी। इसीलिए दाहिने पैर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, घर से कार्य के लिए निकलते समय राहुल काल का ध्यान रखें। राहुल काल में शुभ कार्य के लिए बाहर न जाए। जब आप घर से निकलते समय उस दिन आधार पर शुभ वस्तुओं का सेवन करके निकले तो इससे कार्य सफल होता है और बाधाएं दूर होती है। नकारात्मक ग्रहों में दुष्ट प्रभाव खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, 7 दिन में क्या खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, यदि आप शुक्रवार को घर से बाहर जाते हैं और निकल रहे हैं तो आप दही खाकर निकलना चाहिए। शनिवार के दिन अदरक खा के निकलना चाहिए, आपका काम सफल होगा। और सोमवार को दर्पण देख के निकलना चाहिए। दर्पण बोलता है शीशा को, आप शीशा देख को निकल सकते हैं सोमवार के दिन। मंगलवार के दिन आप गुड़ खा के निकल सकते हैं और बुधवार को धनिया खा के निकल सकते हैं और गुरुवार को आप जीरा खा के निकल सकते हैं और संडे को आप पान खा के निकल सकते हैं। तो दोस्तों, घर से बाहर जाते समय आप दाहिने पैर का प्रयोग कर सकते हैं और कुछ खाकर आप निकलते हैं तो आपको कार्यों में सफलता मिलती है और हर काम आपको इच्छाएं के अनुसार होता है। दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर अपनाइएगा। आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए 7 दिन क्या खाना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को साथ शेयर कीजिएगा भी। धन्यवाद।